नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को माघी की, खिचड़ी की, मकर संक्रांति की, बिहू की, लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ढेर सारे त्यौहार आते हैं और आपने देखा होगा कि वो सारे त्यौहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। पर ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये बहुत ही खास मायने रखता है। उसका कारण है क्योंकि एक तो इतनी ठंड के बाद एक पहला त्यौहार आता है वर्ष का, और हम बहुत ही उत्साहित रहते हैं, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, आग जलाते हैं, मस्ती करते हैं। ये त्यौहार बहुत ही खास मायने रख रहा है और साथ साथ हमारे देश के बहुत सारे प्रांतों में मनाया जाता है। थोड़े थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं, जगह के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं, बट त्यौहार एक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये त्यौहार आसाम में बिहू के नाम से मनाया जाता है, गुजरात और उत्तराखंड में इसको उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। ढेर सारी पतंगें उड़ाई जाती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत फन किया जाता है। हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में माघी के नाम से मनाते हैं। माघी का मेला भी लगता है बहुत बड़ा। और कश्मीर में ये शिशु संक्रांति के नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में इसको मकर संक्रमण के नाम से मनाया जाता है और पंजाब में हम लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। एक दिन पहले इसको मना लेते हैं। साउथ इंडिया में पोंगल कहते हैं इस त्यौहार को, तमिलनाडु में उज्ज्वल तिरुनंत कहते हैं और यूपी में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनाने का खास महत्व है। खिचड़ी काली माह की दाल की बनाई जाती है, खिचड़ी का दान किया जाता है, तो इस त्यौहार को भी यूपी में सब लोग खिचड़ी का त्यौहार ही कहते हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांत के नाम से ये मनाया जाता है। दोस्तों, ये त्यौहार बहुत ही पूरी वाइड इंडिया आप देख रहे हैं इसका सेलिब्रेशंस होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पौराणिक कथाओं की ओर ध्यान दें, हिंदू माइथोलॉजी को देखें, तो कुछ कुछ कथाएं जुड़ी हैं जो मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। लेकिन फिर से एक बात कहूँगी कि आप इसमें अपनी लॉजिक मत लगाइएगा, साइंस नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब कभी हिंदू माइथोलॉजी की या पौराणिक कथाओं की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी, वो भावनाओं से जुड़ी बातें होती हैं। जिन हमारे दोस्तों को पसंद है वो सुन लेंगे, जिनको नहीं पसंद है वो इग्नोर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, क्विकली हम थोड़ी बातें करते हैं कि इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन अगर हम साइंस से भी देखें तो ऐसा होता है कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। सूर्य की गति होती है और ये जो कई बार आपने देखा होगा कि कोई त्योहारों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये 13, 14, 15 में कई त्यौहार 2-2 दिन मनाए जाने लगते हैं। उनका ही राशि परिवर्तन से उनका कनेक्शन है। तो इस दिन सूर्य भगवान है अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, धनु राशि से मकर राशि की ओर जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाते हैं। और मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहला दिन है जब वो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। ऐसा कहा जाता है ये बहुत ही शुभ दिन होता है, शुभ कार्य भी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि भगवान सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देवता के घर में विजिट करते हैं, उनके घर जाते हैं। और शनि जी मकर राशि के स्वामी हैं, तो इस तरीके से ये इनका धनु राशि, मकर राशि, इससे सब कनेक्शन है, उनकी विजिट है, ये एक स्टोरी है। तो ज़्यादातर इस दिन लोग पूछते हैं किसकी पूजा करी जाती है। दान पुण्य का सबको पता है, पर इस दिन सूर्य भगवान और शनि देवता की पूजा करी जाती है। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा सदियों से चला आ रहा है, हम इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों का दान भी करते हैं। जैसे कि गुड़ का दान कर लिया, तिल का दान कर लिया, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर से बात करूँगी। अभी मैं कथाओं की बात कर रही थी। एक और पौराणिक कथा है जिसके बारे में कहते हैं कि आपने भागीरथ का नाम सुना होगा। वो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और कहते हैं कि जब अपने पूर्वजों को तारना हो तो कोई भी हम पवित्र नदियों में आपने देखा है अस्थियां प्रवाहित करते हैं, और ऐसा हमारी मान्यताएं हैं कि जो हमारे पूर्वज तर जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान राम जी के ये पूर्वज थे, मतलब कनेक्टेड थे भागीरथ जी। इसमें हम बात करें, इन्होंने बहुत प्रेयर करी और माता गंगा को पृथ्वी पर लाए। माता गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए, भागीरथ को फॉलो करते हुए, उनके पीछे चलते हुए इसी दिन
पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन का भी खास महत्व है और इसीलिए आज इस 14 जनवरी के दिन को पाप नाशक दिवस भी कहते हैं। बहुत ही खास महत्व रखता है। महाभारत के अनुसार आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ये यानी कि वो जब चाहेंगे वो तब अपने प्राण को छोड़ सकेंगे। जब युद्ध में अर्जुन ने उनके ऊपर तीर बेध दिए, जब उनका वध किया तो उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने इसलिए नहीं त्यागे क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में था और वो इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण में आएंगे उस दिन वो अपने प्राण को त्यागेंगे, क्योंकि ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण में सूर्य के आने के बाद अगर आप अपना शरीर त्यागते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा है। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने 58 दिन 58 डेज वेट करा और मकर संक्रांति के दिन अपने प्राणों को त्यागा था। ये दोस्तों कुछ कहानियाँ हैं जो हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हैं पर बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं। त्यौहार मनाने की जो एक बहुत सी लालसा और जो ये जिज्ञासा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी कुछ कथाएं जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। पर एक बात खास है जो मैं बताना चाहूँगी कि ये दिन बहुत ज़्यादा दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। ये दिन भी वैसे आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, वो बहुत ही दान करते थे, पर उस दिन तो उन्होंने जैसे अपना पूरा भंडारा सब कुछ खोल दिया, महल खोल दिया, कोई कितना भी लेके जाए। दान से जुड़ा ये त्यौहार है। खूब सारा दान किया जाता है इस दिन। लोग तिल का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं। पर यहाँ भी थोड़ी साइंस है कि हम इन चीज़ों का दान अगर माइथोलॉजी से जोड़ें वो तो सही बात है कि सूर्य भगवान से जुड़ा है तो हम गुड़ का दान करें, तिल शनि जी से जुड़ा है। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो ये मौसम अच्छा है, ठंड का मौसम है। गरीबों को, जो नीडी लोग हैं, उनको गुड़, तिल के बने लड्डू, कंबल सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुले दिल से इस त्यौहार को मनाएं, आग जलाएं। लोहड़ी का उत्सव भी आप मना ही रहे हैं, पतंगे उड़ाएं जो इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है और ढेर सारा दान करें। जो जी में आए खुल के दान करें, पर दान करने का एक नियम ज़रूर याद रखिएगा। हम दाहिने हाथ से भी दान करें तो बाएं हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मकर संक्रांति के त्यौहार को बहुत ही उल्लास से मनाएंगे, खुश होकर मनाएंगे और बार बार मनाते रहेंगे। आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।